गुड मॉर्निंग। आज आपके मैं चाहत जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। चलिए, आज हम कोशिका के अंग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अभी कुछ पॉइंट्स जो है बचे हैं, उनका भी हम आज अध्ययन करते हैं। चलिए, भनाभन कापी पेंसिल उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दिए। कहते क्या हैं? लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं। लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, और जो छीन ले संरक्षण उसे कहानी कहते हैं। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रादप जालिका कोशिका के अंग में क्या है? प्रादप जालिका या कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता करता है। इसका कार्य क्या है? कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता करना, आंतरिक अंदर सहायता करना। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रादप जालिका को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। दूसरा है लाइबोसोम। राइबोसोम, इसकी जो खोज करता है पेलाडे। कौन है बच्चों? पैलाडे। इसके पापा का नाम है पैलाडे। या कोशिका का सबसे छोटा अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करके लिखिएगा, अच्छे कलर से लिखिएगा कि जो कोशिका का सबसे छोटा अंग है वो कौन सा है? राइबोसोम है। इसे प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अब आप सोचो, जहां जो वस्तु बनती है उसे वहां फैक्ट्री कहते हैं। जैसे ठंडी का गर्मी का मौसम है, कोको कोला बन रहा होगा तो उसे कोको कोला का फैक्ट्री कहेंगे। इसीलिए राइबोसोम में किसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो इसे प्रोटीन का क्या कहेंगे? फैक्ट्री कहेंगे। और तो राइबोसोम के पापा का क्या नाम है? पैलाडे। क्या नाम बच्चों? पैलाडे। दूसरा है गाल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। एक वैज्ञानिक है, उनका नाम था कैमिलो गाल्जी। पहले के वैज्ञानिक थे, उनका नाम अजीब कहेगा, कैमिलो, पैलाडे या राउ, ऐसे ऐसे नाम थे। अब इनका मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का परिवहन करना। जो गाल्जी काय है, इसका मुख्य कार्य है पदार्थों का परिवहन करना या पदार्थों के आयात निर्यात में सहायता करता है। आयात निर्यात में क्या? कि पदार्थों को लाने में और ले जाने में। कहाँ तक? कोशिका तक। कोशिका तक पदार्थों को लाने में और ले जाने में सहायता करता है, इसलिए इसे यातायात का प्रबंधन कहते हैं। ये हेडिंग, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा यातायात का प्रबंधन किसे कहते हैं, तो गाल्जी काय को यातायात का प्रबंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पदार्थों का आयात और निर्यात करने में क्या करता है? सहायता करता है। इसे थैलियों में लाइबोसोम का निर्माण होता है। अब सुनो, इसके थैलियों में किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का। अब पूछा जाएगा राइबोसोम का निर्माण होता है, तो आपको पता है कि इसका सबसे छोटा अंग है कौन? राइबोसोम। किसका अंग है? कोशिका का। अब आपका पता है कि लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय में होता है, यातायात का प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट है तारक काय। इसके खोजकर्ता बोबेरी। क्या नाम बच्चों? बोबेरी। यह कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है कौन? तारक काय। या मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, या मनुष्य के ब्रेन में नहीं पाया जाता, या जंतु कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखना, ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। या अब आप सोचे तारक काय कहाँ नहीं पाया जाता, तो मस्तिष्क में और पादप कोशिका में। नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। या जंतु कोशिका में पाया जाता है, या कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पाचन के अंदर। अब जब गाल्जी काय भोजन का पदार्थों का आदान प्रदान कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, तो उसका पाचन भी तो होना चाहिए। तो पाचन करने के लिए कौन है? लाइसोसोम है। ये किसमें पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है। और यह पदार्थों का क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर क्या निकलते हैं? एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? एंजाइम पाया जाता है। या कोशिका के अंदर कोई अंग यदि कार्य नहीं करता तो उसे नष्ट कर देता है। इसका मेन पॉइंट यह है, यदि आपके कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है तो उसको नष्ट करके खा जाएगा।
इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहती है। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। ये दूसरे को नष्ट करेगा, साथ ही साथ स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। ये याद रखना। चलिए और हम नेक्स्ट बातों का अध्ययन करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रक। क्या देखते हैं? केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। देखिए, कोशिका को नियंत्रित कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे? कोशिका का दिमाग कहते हैं। जैसे मनुष्य को नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क। कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क। उसी प्रकार यह कोशिका को नियंत्रित करता है, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? केंद्रक में। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रसधानी। यह जल को संचित करता है। यह जल को संचित करता है और उसे इकट्ठा करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा तथा पादपों में बड़ा रहता है। यह जंतु में बहुत छोटा होता है लेकिन पादपों में, पेड़ पौधे में बहुत बड़ा होता है। इसे भूले रंगीन पदार्थ पुष्पों को आकर्षित करते हैं। जो रसधानी है इससे रंगीन पदार्थ होता है जो पुष्पों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है लवक। लवक क्या है? इसका अध्ययन करिए। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब पूछेगा पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो लवक है। यह केवल पादप में पाया जाता है। यह जंतु में नहीं पाया जाता, केवल पादप में पाया जाता है। यह गोलकाय, अंडकाय तथा क्या होते हैं? चट्टे होते हैं। कौन? लवक। अब लवक के प्रकार की बात करें तो लवक 3 प्रकार का होता है। पहला है हरित लवक, दूसरा है आवर्णित लवक, तीसरा है वर्णित लवक। लवक की जो खोज करता है वो है सिम्पन। कौन है? सिम्पन। पहला हरित लवक, इसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है। यह कोशिकाओं को क्या देता है? रंग प्रदान करता है। जो कोशिका होती है उसको रंग प्रदान करता है, भोजन का निर्माण करता है और यह पत्तियों तथा तना में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? पत्तियों तथा तना में पाया जाता है। दूसरा है आवर्णित लवक। इसका कार्य क्या है? भोजन का संग्रह करना, भोजन को इकट्ठा करना। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तीसरा है वर्णित लवक। ये रंग प्रदान करते हैं। ये पीले, नारंगी व लाल रंग के होते हैं। ये हमने लवक के बारे में अध्ययन किया। हम और आपको बता दें कि क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहते हैं। और याद रखना कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सहायता करता है। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट करके बताइएगा कि जो पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।